हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का वर्सेटाइल एजुकेशन फैमिली में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पीछे हमने कुछ रायमंड टिमन रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कवर किए थे। तो आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फिनॉल से रिलेटेड कुछ टेस्ट। चलो स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे पीछे हम आरटीआर यानी कि रायमंड टिमन रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, इन सब की मैकेनिज्म सीख चुके हैं। तो देखो, जैसा कि फिनॉल जो है, फिनॉल में OH ग्रुप लगा होता है बेंजीन के ऊपर। देखो, मान लो अपने पास ये रहा फिनॉल। अब यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डोनेट करना चाहेगा। अब आपने इसकी मैकेनिज्म देख रखी है, इसकी वो देख रखी है, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के अंदर डोनेट जो है जाता है प्लस एम इफेक्ट के थ्रू, प्लस एम के थ्रू अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी रिंग के अंदर। कहाँ बढ़ेगी? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया ये। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। तो इस वजह से जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो उसको मौका मिलेगा आर्थो पैरा पे अटैक करेगा। तो ये शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आओ देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक शो करते हैं। तो पहले हेडिंग लगाएंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कैसे होता है फिनॉल का? देखो, अपने पास ये रहा फिनॉल। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाता है? ऑर्थो और पैरा पे। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो पहले इसका हेलोजिनेशन करा लेते हैं। हेलोजिनेशन में कैसे होता है ध्यान से देखो। अब हेलोजिनेशन इसका बड़ा फेमस है। दो तरह से इसका हेलोजिनेशन होता है। एक तो इसका हेलोजिनेशन मान लो हमने यहाँ पे Br2 यानी कोई हेलोजन ले लिया, और यहाँ पे कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 हो गया, ठीक है, CCl4 हो गया, इनमें से कोई इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन कराओगे तो बिल्कुल वैसी रिएक्शन होगी जैसे हमारा हेलोजन हेलोजन में होता है कि एक आर्थो पे जाएगा और एक पैरा पे जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, सीधे यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ से Br निकलेगा, ठीक है, और Br एक आर्थो पे एक पैरा पे लग जाएगा। तब तुम्हें जब कभी भी फिनॉल के आर्थो पैरा पोजिशन पे क्या लगाना हो? हेलोजन, तब आपको ऐसी ही हेलोजिनेशन करवानी है। बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आके लग जाएगा Br आर्थो पे और एक लग जाएगा पैरा पे। क्लियर है? ये वाला बनेगा मेजर, ये बनेगा माइनर, ठीक। पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हेलोजिनेशन करना है। अब इसी में ध्यान देना है। तो ये तो एक टाइप का हुआ। अब एक बहुत ही फेमस है जो कि आप फिनॉल टेस्ट भी बोलोगे इसको आगे चल के, और ये फिनॉल टेस्ट में भी सीखेंगे इसको। पर यहाँ पे ये इसी में आता है, किसमें? हेलोजिनेशन के अंदर। क्या होगा ध्यान से देखो। अगर हमने यहाँ पे नॉन पोलर की जगह कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया तब क्या होगा? यहाँ पे आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, यानी कि वाटर ले लिया सपोज। तो वाटर और ब्रोमीन एक साथ लेते हैं तो इसको ब्रोमीन वाटर कहा जाता है। इसका नाम याद रख लो। अब एग्जाम में हो सकता है कि ये Br2 H2 लिख के आए, ये हो सकता है उनका मन ना करे लिखने का, तो वो ब्रोमीन वाटर भी लिख के दे देंगे, ठीक है, एक ही चीज है। तब होगा क्या? अब वाटर है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक है, और ये क्या करेगा? इसके Br को तोड़ेगा, Br के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और ये जाकर के इसके आर्थो पैरा और यहाँ पे ऑर्थो सब हर जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक बहुत बेहतरीन सा कंपाउंड बनता है, देख लो यहाँ पे ऐसा OH, Br, Br और Br। अब ध्यान देना यहाँ पे। अब आपको तीनों जगह पे अगर लगानी है तो आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, नहीं वाटर के साथ ब्रोमीन ले लो, ठीक है। इसकी आईपीसी क्या है? इसके रिस्पेक्ट में करोगे आईपीसी, क्योंकि ये फिनॉल है मेन, तो यहाँ से कहोगे 1 2 3 4 5 6। 2 पे, 4 पे और 6 पे लिखोगे 2, 4, 6। 3 है तो लिखोगे ट्राई, क्या है? ब्रोमो, तो ट्राई ब्रोमो। और इस पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? फिनॉल, ठीक है। दिस इज फिनॉल। तो इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे जो कि फिनॉल टेस्ट होता है, ठीक। तो यही फिनॉल टेस्ट होता है। जैसे जब हम फिनॉल के अंदर क्या डालते हैं? ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी निकलती है ना, सफेद कलर की, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे फिनॉल था, ठीक है। फिनॉल का एक टेस्ट होता है। क्लियर है? तो ये हेलोजिनेशन हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हुआ। क्लियर? आगे चले। दूसरा, दूसरा देखो,
अब करवाएंगे हम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन पीछे आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा नाइट्रेशन में। तो नाइट्रेशन जो होता है अपना, इसमें रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड एच क्या होता है HNO3 और H2SO4, या फिर कंसंट्रेटेड HNO3 भी करा सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह का नाइट्रेशन आपको देखने मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना इसको। चलो करते हैं। पहला नाइट्रेशन ये हो गया कि मान लो फिनॉल के साथ, तीनों कैटेगरी में बता दे रहा हूँ। फिनॉल के साथ हमने करा दिया डाइल्यूटेड HNO3। बहुत ध्यान से, अगर आप डाइल्यूटेड HNO3 कराओगे और टेम्परेचर बहुत कम रखो, 0 से 10 सेंटीग्रेड, तब आपका यहाँ पे क्या होगा? बन जाएगा OH, ऑर्थो पोजिशन में नाइट्रो लग जाएगा, ठीक, और पैरा पे लग जाएगा OH। आपने पढ़ा था ना, जब नाइट्रेशन करते थे तो उसमें NO2 ग्रुप निकलता है, NO2 ग्रुप एक आर्थो पे जाता है, एक पैरा पे जाता है। तब डाइल्यूटेड HNO3 लोगे और टेम्परेचर कम रहेगा, तब आपका ये बनेगा। अब पीछे आप पढ़ते आए हो कि हमेशा पैरा बनता है मेजर, ऑर्थो बनता है माइनर, पर यहाँ पे ऑर्थो बनेगा मेजर, पैरा बनेगा माइनर, ठीक है, ये ध्यान देना। क्लियर है? चलो आगे देखो, अगले स्टेप में यहाँ पे अब क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लो। तब जब कंसंट्रेटेड ले लोगे ना, तो कंसंट्रेटेड में क्या हो जाएगा? आपके पास ये नहीं बनेगा, आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, मजेदार कंपाउंड। देखो OH, NO2 जाएगा और इसके आर्थो, पैरा और ऑर्थो सारी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। अब इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। जब मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा था फिनॉल का, तो मैंने वहाँ बताया था। इसका नाम लिखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, तो देखो 2 3 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल है ये तो इसकी आईपीसी हो गई, ठीक है, इसकी आईपीसी हो गई। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, बहुत फेमस है पिक्रिक एसिड, जो कि एक्सप्लोसिव होता है। जो जितने भी एक्सप्लोसिव एटम होते हैं, बम, पटाखे, ये वो है ना, जो फटते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका पिक्रिक एसिड का। ये भी एक तरीका हो गया। एक तरीका ये भी है पिक्रिक एसिड बनाने का कि हम दोनों मिक्स करके डाल दें, तब भी बन जाएगा, क्योंकि पीछे आप दोनों एक साथ पढ़ते आए हो ना। जैसे यहाँ पे मान लो हमने अलग अलग करवा दिया, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डाल दूँ और कंसंट्रेटेड HNO3 भी डाल दूँ, है ना, ये तो पढ़ते थे नाइट्रेशन में दोनों मिक्स होता था, उस केस में भी यहाँ पे पिक्रिक एसिड ही बनेगा, पिक्रिक एसिड। OH, यहाँ नाइट्रो आ जाएगा, यहाँ नाइट्रो आ जाएगा, यहाँ नाइट्रो आ जाएगा। इस केस में भी पिक्रिक एसिड बनेगा, इस केस में भी पिक्रिक एसिड बनेगा, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नाइट्रेशन में ये बात ध्यान रखोगे क्या बनता है प्रोडक्ट, आगे बहुत सारा काम आएगा जब कन्वर्जन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फटाफट आपका जवाब आएगा अगर याद रहेगा। आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ लिया हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, अब पढ़ेंगे सल्फोनेशन, ठीक। तीसरा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है कि मान लो आपके पास फिनॉल है, ठीक, और यहाँ पे रिएक्शन करवाओगे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, थोड़ा ध्यान देना। कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लोगे तो आपको मिलेगा क्या? SO3H, जो कि आर्थो पैरा पे लगता था। तब यहाँ पे टेम्परेचर आपका 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, उस केस में आपके पास आर्थो पैरा, ठीक है, अलग अलग यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर लेस टेम्परेचर रहेगा तब बनेगा आर्थो, ध्यान देना है, एक ही टेम्परेचर पर नहीं बनेगा, तो यहाँ वाला आर्थो बनेगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है भाई साहब। OH यहाँ हो जाएगा SO3, 2 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, सल्फोबेंजीन, ठीक। अगर टेम्परेचर सेम यही चीज ले लें, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड कर दो, उस केस में क्या होगा? पैरा वाला बनेगा, OH SO3H, ठीक। बनता पैरा वाला यहाँ भी है, पर वो बहुत बहुत कम बनता है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो पैरा वाला बनेगा। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा टेम्परेचर डिपेंडेंट है सल्फोनेशन, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपने पढ़ा है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये सब ध्यान रखोगे। चलो ये भी देख लेते हैं, चौथे टाइप का
सबके सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। यानी यहाँ पे कराएंगे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। पहला हम कर लेते हैं अल्काइलेशन, क्योंकि दो टाइप का होता है, एक होता है एसाइलेशन, एक होता है अल्काइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन फिनॉल के साथ रिएक्शन कर देंगे, किसका, CH3Cl, हेलो अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके एक आर्थो प्रोटेक्ट कर देगा पैरा पे, तो इसके दो कंपाउंड यहाँ बन जाएंगे जो पहले बनते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। OH CH3 प्लस। अब ये कंपाउंड का नाम पता, आपको पता ही हुआ, बहुत फेमस कंपाउंड है। पैरा वाला मेजर बनेगा, अर्थ वाला माइनर बनेगा। ये क्रेसोल है, याद है आपको, मैंने बताया था ना जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करवाया था, तब यहाँ पे बताया था कि फिनॉल के साथ यानी कि OH के साथ जब CH3 चलने लगता है तो CH3 बन जाता है क्रेसोल। तो ये है ऑर्थो क्रेसोल, ये है पैरा क्रेसोल। तो यहाँ पैरा क्रेसोल जो बनेगा वो मेजर कंपाउंड बनेगा, ठीक है। दिस इज ऑर्थो क्रेसोल, क्लियर है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। असाइलेशन की बात कर लेते हैं, जस्ट नीचे असाइलेशन, बी पार्ट इसका असाइलेशन, ठीक है। कैसे कराओगे, ले लेते हैं फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे था क्या अपना, इसको बोलेंगे हेलोअल्केन यानी कि क्लोरोमेथेन बोल सकते हो। यहाँ एसिटल क्लोराइड लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिटल क्लोराइड, उसी के प्रेजेंस में AlCl3 के प्रेजेंस में। यहाँ से क्या होगा, ये इतना पोर्शन Cl निकल जाएगा, इतना पोर्शन जाके आर्थो पैरा पे लग जाएगा, OH C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आर्थो वाला, पैरा वाला बना लो यहाँ पे OH COCH3, ठीक है। तो ये हो गया सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है, आगे बढ़े, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की सीरीज चल रही है हमारी, बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, बस शायद इसके बाद थोड़ी बहुत बातें और होंगी, उसके बाद फिनॉल खत्म हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है एक लेक्चर और लग जाए फिनॉल पे, जो कि फिनॉल पे सारी बात हो जाएगी। उसके बाद एक लेक्चर अपना ईथर पे लगेगा, ईथर पे मैं एक लेक्चर में ही ईथर पूरा कवर कर दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे सिलसिला स्टार्ट क्वेश्चन का, जिसमें क्वेश्चन धुआंधार करेंगे, मजेदार क्वेश्चन करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को मेंटेन करते हुए एक फाइनल अपना बढ़िया वाली नोट्स बनाएंगे और वही नोट्स पढ़ के एग्जाम को फोड़ेंगे, है ना, समझ रहे हो। मतलब एक सीक्वेंस में चलते जाएंगे, सीक्वेंस में चलते चलते लास्ट में जब हमारा अपना खुद का नोट्स रेडी होगा अपना वाला, वाह वाह वाह, तो वो अपना एक हथियार होगा। उसके बाद हम लोग ऐसा फोड़ेंगे ना कि क्वेश्चन कोई भी आएगा, कैसा भी आएगा, फोड़ फाड़ के, चीर फाड़ के निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि नोट्स अपना ही बनाओ, अच्छा वाला बनाओ, ठीक, खुद का क्वेश्चन करके बनाओ, क्वेश्चन से सीख के बनाओ, हो गया ये। तो हो गया अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं इसके अलावा और क्या आता है। इसके अलावा अपने पास एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन। वैसे कपलिंग रिएक्शन हम लोग अमाइस वाले पढ़ेंगे, 3 तरह के कपलिंग रिएक्शन अलग अलग देखेंगे, बट फिनॉल के साथ एक कपलिंग रिएक्शन है, तो थोड़ा उसको समझ लिया जाए, ठीक है। स्टार्ट कर दें, बना दें। एक कपलिंग रिएक्शन यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। कपलिंग भाई, कपलिंग, कपल भाई, ये भी अपनी ज़िंदगी में अभी तक बहुत अकेला था फिनॉल, अब इसकी ज़िंदगी में आएगा एक कपल, है ना। बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर आप उसको तेजी से पढ़ें, यानी सब कुछ उसमें कवर करें। तो कपलिंग रिएक्शन हो चुका था, अगला था जो इसको पॉइंट नंबर 5 कर दूंगा ना, रिएक्शन विद थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो ये पहले थैलिक एसिड बना लिया जाए, इसका स्ट्रक्चर देख के मूड खराब हो जाता है, पर मूड नहीं खराब करना है, सिंपल से ऐसे बनाओ, देखो ऐसे बनाओ, लेटी हुई बेंजीन, ठीक, और इसके साथ यहाँ पे लगाओ C, इधर लगाओ C, ठीक, ऐसे निकाल दो 2 तीर, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा के एक इधर लगा दो, डबल बॉन्ड लगा के एक इधर लगा दो, बीच में O से दोनों को कनेक्ट कर दो, भैया ये बन गया तुम्हारा थैलिक एसिड।
सही है। थैलिक एसिड बन गया। इस थैलिक एसिड से रिएक्शन करवा देंगे फिनॉल का। फिनॉल उठाओ भाई साहब। भाई साहब कहाँ है फिनॉल हमारे भाई साहब? ये रहे फिनॉल। कलर चेंज हो जाओ। फिनॉल को ऐसे बना लो, पड़ा हुआ फिनॉल। ठीक है, ये रहा OH। ठीक है, यहाँ बना लो दूसरा फिनॉल। 2 मोल्स लगेंगे भाई। ठीक है, OH। अब यहाँ पे आप देखते हो कि H होता है और यहाँ भी H होता है। अब यहाँ से आपको झमझमाता हुआ निकालना है H2O। ठीक, ये रहा झमझमाता हुआ H2O निकाल दो। अब देखो ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों को एक साथ जोड़ दो इससे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ देते हैं यहाँ से। ये बन गया फिर से लेटा हुआ थैलिक एसिड। ये कलर नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लिया जाए। चलो व्हाइट कर लेते हैं आज। यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, ये इधर बचा हुआ है। ठीक, O इस तरफ है और यहाँ पे जो C है, इस C का ये बॉन्ड टूट गया तो 2 बॉन्ड इसका और चाहिए। तो एक काम करो, दोनों से अटैच कर दो। तो ये अटैच कर दिया जाए, ये हो गया फिनॉल। कितनी मजा आती है इस स्ट्रक्चर बनाने में, सोचो ना, एक पेंटर जैसी फीलिंग आ रही है। तो इसको बनाओ भाई साहब, बनाओ, तुम्हें मजा आएगा। एक बार बनाने लगोगे तो बहुत मजा आएगी। ये बन गया भाई साहब। ठीक, डिजाइन मस्त है ना। अब ये जो बना है ये फिनेफ्थ्रीन है। अब फिनेफ्थ्रीन जो होता है ये काम करता है एज अ इंडिकेटर। इंडिकेटर, गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर जो एसिड और बेस को बताता है। तो एसिड को बताता है कौन? एसिड को बताता है कौन? जैसे मतलब ये इसको डालोगे तो उसमें एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है ना। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, कलरलेस। जबकि बेसिक मीडियम में देखोगे तो ये पिंक कलर देता है। सही है, तो ये ध्यान रखोगे, ये भी इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी ही तो है फिनॉल की। बहुत अच्छा है ना ये कंपाउंड, बहुत चीजें सिखा रहा है हमें ना। तो ये हो गया इसका एक, ये भी रिएक्शन हो गया। अच्छा देखो, अब इसमें एक बहुत फेमस जो है वो टेस्ट की तरह भी ले सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी की तरह ले सकते हो। इसमें एक होता है लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, उसको थोड़ा देख लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसको एज अ टेस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, या तो अभी चलो इसको हम टेस्ट में ही पढ़ा देंगे ना, अभी जब फिनॉल के सारे टेस्ट बताएंगे तो वहां पे हम सारी बात बता देंगे, तो अभी टेस्ट में पढ़ लिया जाएगा। अभी थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी बचा है, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर लेते हैं ताकि फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी वाला मामला खत्म हो जाए। चलो कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, नया पेज ले लें। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, बहुत ही मजा आ रहा है, जबरदस्त तरीके से मामला चल रहा है। ठीक है ना। हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। भाई बहुत मजा आने वाला है इसमें। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल आप करोगे, अब ऐसे ऐसे कंपाउंड आपको देखने मिलेंगे कि दिल खुश हो जाएगा। सोचोगे ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे हम अलग अलग तरीके से, और जो जो बनेगा सब बनाएंगे। एक काम करते हैं, एक सीधे ही बना लेते हैं चार्ट, उसमें सब बता देते हैं ना, अलग अलग बनाने की जरूरत है। देखो फिनॉल ना, ये बहुत नीट और जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिनॉल का रिएक्शन अगर तुम करा दो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि CrO2Cl2 के साथ, ठीक है, और इसका हो जाएगा क्या, एयर होगा, एयर होना चाहिए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन करवाना है बेसिकली। तो ये भी हो सकता है, या फिर Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। ये बहुत ध्यान देना, बहुत ही फेमस है ये। इसका रिएक्शन करोगे तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा भाई, मजेदार कंपाउंड। ऐसा एक डबल बॉन्ड इधर वो लगा दो, एक नीचे लगा दो, ऐसा मस्त टॉफी वाली डिजाइन बनेगी। ये क्या है पता है, ये है पैरा बेंजो क्विनोन, पैरा बेंजो क्विनोन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरा बेंजो क्विनोन। इसका कलर क्या होता है देखो, अब यहाँ पे ये तो कलरलेस होता है, जब इसमें डालते हैं तो इसका कलर आता है पिंक। ठीक है, कैसा कलर आएगा, पिंक, पिंक रेड, है ना, रेड कलर। तो ये ध्यान दोगे, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ऐसा कलर आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है जेईई और नीट में। ये तो ऑक्सीडेशन का पहला फंडा हो गया इसका। दूसरा ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है इसका, अगर कराएं तो दूसरा क्या बन सकता है, ये मान लो हमने पहला बता दिया। दूसरा, दूसरा अगर हम इसमें फिनॉल में जिंक डालें, हमने पीछे पढ़ रखा है, तो ये क्या बना देता है,
बेंजीन, है ना, ये भी फेमस है, कन्वर्जन में काम आएगी। सीधे यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ दो, बेंजीन बना, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर है। तीसरा क्या हो सकता है, अगर हम इसके अंदर क्या डालते हैं, बहुत ही फेमस कंपाउंड बनेगा, अगर इसमें मैं K2S2S8, ठीक है, वो 8 है, सॉरी, इसको पोटेशियम पर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, SO8 और बेसिक मीडियम, ठीक है। तो क्या बनाएगा, सोचो सोचो सोचो, कोई बताओ क्या बनाएगा, कमेंट करें हमें, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसका जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ से आपको मिलता है एक बहुत ही फेमस कंपाउंड जिसका नाम है क्यूनॉल। क्यूनॉल, OH यहाँ लगा दो, OH यहाँ, क्यूनॉल बनाएगा, ठीक है, फेमस कंपाउंड है। तो ये भी ऑक्सीडेशन से बनता है। और देखो ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, सारे बना लेते हैं फटाफट। अगर फिनॉल का रिएक्शन करवा देते हैं K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो मेसोटार्टरिक एसिड बन जाता है। भाई सोचो, ये टूट के बिखर के ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा COOH, COOH, इधर OH, इधर OH, HH, मेसोटार्टरिक एसिड बन जाएगा ऑक्सीडेशन से, ठीक है ना, मजेदार कंपाउंड, यहाँ से सीधे बन जाएगा, तो ये ध्यान रखोगे। तो ये सारी बातें ऑक्सीडेशन की हो गई है ना, इसके ऑक्सीडेशन की बात होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, क्लियर है, तो याद रखोगे। अगली हेडिंग लगा लोगे, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, जो भी नंबरिंग है कर लेना, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन एक ही है, बहुत बेहतरीन सा है। फिनॉल का अगर रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोचो, यहाँ पे इसका करेंगे हाइड्रोजन के साथ निकल डाल के हीट कर देंगे, तो ये बहुत स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग क्या है, सारे बॉन्ड तोड़ देगा इसको, तो ये क्या बना लेगा, देखो मजेदार, सारे बॉन्ड इसके तोड़ फोड़ सीधे सीधे बना देगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बना लेगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्लियर है। तो ये हो गया रिडक्शन, इसका रिडक्शन वाला मामला यही है, ये फेमस है, ध्यान रखोगे। तो ये हो गया, अब टेस्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिनॉल पूरी तरह से खत्म हो जाए, सारे टेस्ट देख लेते हैं कि फिनॉल पूरी तरह खत्म, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग खत्म हो चुकी है। तो हेडिंग लगाएंगे ऑल टेस्ट, ठीक है, ऑल टेस्ट रिलेटेड फिनॉल। तो फिनॉल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो एक टेस्ट मैंने उस केमिकल प्रॉपर्टीज के दौरान बता दिया था, एक ये टेस्ट देखो फिनॉल टेस्ट वाला मैंने बता दिया था, ठीक है, और इसमें और टेस्ट हैं, उन सबको डिस्कस करते जाएंगे। तो फिनॉल टेस्ट जब होता है, तो फिनॉल टेस्ट में हम बोल सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर जो होता है, ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ब्रोमीन के साथ वाटर, Br2+H2O, इन दोनों को एक साथ कहते हैं ब्रोमीन वाटर। जब फिनॉल में ये जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास फिनॉल है, इसमें इस कंटेनर में, इसमें हमने यहाँ से ब्रोमीन वाटर डालना शुरू किया, तो ये फिनॉल क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे, देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा एकदम व्हाइट कलर की पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, व्हाइट पीपीटी, सफेदी चूना जैसा होता है ना, व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, इसको फिनॉल टेस्ट बोलते हैं। अब ये व्हाइट पीपीटी बना क्या, ठीक है, ये आप पीछे देख चुके हो रिएक्शन, लेकिन फिर से बता दूं, यहाँ पे आप जैसे फिनॉल से रिएक्शन कराओगे, किसका, ब्रोमीन वाटर का, तो ये 3Br2, यहाँ ब्रोमीन वाटर। अब ये क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल Br के पड़ेंगे, और यहाँ पे हर जगह अर्थो, पैरा और मेटा सब जगह आके चिपक जाएंगे ना, मेटा में नहीं चिपकेंगे, अर्थो पैरा पे चिपक जाएंगे, सब जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, यहाँ पे OH, यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा Br। अब ये जो बना है, क्या बना है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, ये जो बना है ये है, तो यही बनता है व्हाइट कलर का। तो ये एक तरह का टेस्ट होता है। फिनॉल टेस्ट अगर बात आती है तो ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी बनती है, ये फिनॉल टेस्ट होता है। इससे पता चलता है कि सामने वाला फिनॉल है, तो ये व्हाइट पीपीटी बनेगी तो तभी फिनॉल माना जाएगा, ठीक है। तो एक तरह का टेस्ट है ये, क्लियर। अगला टेस्ट देखें, ठीक है, ये देखो भाई साहब, क्या बात है, क्या कलर है, मजेदार कलर है ना, दिल खुश हो जाए देख लो तो, मस्त ब्लू कलर है कि नहीं, बहुत लोगों का फेवरेट कलर होता है, मेरा भी फेवरेट कलर है ब्लू कलर, ठीक। इसमें रिएक्शन विद अमोनिया एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, इससे जब रिएक्शन कराओगे ना फिनॉल का, मान लो अपने पास फिनॉल है और इसका रिएक्शन करा दो अमोनिया के प्रेजेंस में, और क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसमें भाई साहब ऐसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर। सोचो पहले कलरलेस था, एकदम मस्त, ये ब्लू कलर देगा इस तरह का, सही है। तो ये भी एक तरह का टेस्ट है, बोल सकते हो, इससे भी टेस्ट किया जाता है कि सामने वाला क्या था,
सामने वाला फिनॉल है। यहाँ पे कौन सा कलर आपको मिलेगा? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये देखो भाई साहब, ये भी एक तरह का टेस्ट है। फिनॉल को चेक करने का ये भी एक तरह का टेस्ट है। कौन सा कलर है बताओ जरा, कौन सा बेहतरीन सा कलर दिख रहा है आपको चमचमाता हुआ? फेरिक क्लोराइड से हम रिएक्शन कराते हैं अगर, किसका? फिनॉल का। ये रहा फिनॉल, हमने FeCl3 से रिएक्शन करा दिया, तो 3 मोल ऑफ HCl निकलेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ इसके 3 मोल्स लगेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपको कोई मतलब नहीं है, बस ये होता है जैसे डालोगे वैसे यहाँ पे कलर बनेगा। तो वो -3 पार्ट में Fe के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि Fe3+ यहाँ पे है, तो ये 3 इसके फिनॉक्साइड को अपने साथ जोड़ लेगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स स्पेसी बनी है यही कलर दे देती है। कौन से कलर दे रहे भाई साहब? ये कलर बताएं जरा आप। वाह, क्या कलर है, बेहतरीन सा है ना, कुछ अवतार जैसी फीलिंग आ रही होगी। अवतार, अवतार में जो जो फिल्म है उसमें ऐसा कलर का बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग किया गया है। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, फिल्म की कोई बात नहीं, ये कलर है वायलेट। ये वायलेट कलर देता है। तो ये भी एक तरह का टेस्ट है, फिनॉल टेस्ट है। फिनॉल टेस्ट की सारी बातें आप ध्यान रखोगे। तो ये सारे टेस्ट हो गए। एक टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है जिसका नाम है लाइबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। तो लाइबरमान देख लेते हैं, इसकी सारी मैकेनिज्म वगैरह देख लेते हैं, इसके अंदर कैसे कैसे कन्वर्जन क्या क्या होता है ये देखना जरूरी है। बहुत फेमस है लाइबरमान टेस्ट। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। लाइबरमान टेस्ट में क्या होता है कि रिएक्शन करवाई जाती है बैक टू बैक। मान लो यहाँ पे अपने पास फिनॉल है, पहले तो इसका रिएक्शन कराया जाएगा नाइट्रस एसिड से यानी HNO2 से, और HNO2 के साथ यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिया जाएगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। होगा क्या है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से ये जो पोर्शन है इसको हम ऐसे बना लें HONO, इसमें से ये पूरा पार्ट निकल जाता है, ये बच जाता है, और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, नाइट्रोसोनियम आयन है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जाके ये अटैक करेगा फिनॉल पे। अब कहाँ अटैक करेगा, देखो अब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो पैरा और आर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो ये जाकर के किस पर अटैक कर देंगे? नाइट्रो पे, यहाँ पे पैरा पे, यहाँ अटैक कर देंगे। अब यहाँ पे स्पेसी क्या बन जाएगी, कुछ ऐसी, ध्यान से, ये हो गया OH। ठीक है, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O आके लग गया। ठीक है, ये बचेगा N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोसोनियम आयन है, ये बचेगा, और ये जाके सीधे पैरा पे अटैक कर देगा। अब यहाँ होगा टाटोमेरिज्म भर भर के, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होगा कि यहाँ से H+ निकलेगा, पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस रिंग के अंदर, और यहाँ पे शुरू हो जाएगा क्या? रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टार्ट होगा, यहाँ का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन होगा एक, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सही है, ठीक। तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म होने के बाद, और यहाँ पे भी टाटोमेरिज्म हो जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, मान लो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे H+ हटा दो, तो ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ डबल बॉन्ड बना लगेगा, है ना। और यहाँ पे रेजोनेंस करते करते यहाँ पे ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दोनों तरीके से बना सकते हैं इसका, है ना। चाहे तो दोनों बना दें कि प्रॉपर वे में, चलो बना देते हैं ना। दोनों फेज इधर बना दे रहा हूँ, जैसे चाहो तो डायरेक्ट टाटोमेरिज्म करा दो दोनों का। ये देखो, ये वाला हम लेते हैं कि इसमें मान लो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन उतरा है। चल भाई, हाँ, मान लेते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन उतरे हैं, सब बिखर गया। ये उतरेंगे यहाँ से, तो ये टूट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये टूट के यहाँ आ जाएगा। ठीक, और वापस ये टूट के यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। H+ जो निकला था वो आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा, ठीक, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, और ये यहाँ से वापस से पूरा ये घूम जाएंगे, पूरा रेजोनेंस के थ्रू वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं सीधे बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा N, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक, और वो पे आ जाएगा -H+ आके यहाँ से अटैक, जो ये H+ यहाँ से निकला था आके यहीं जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई, ये जो बना है। ठीक है, ये है एंडोफिनॉल। ठीक, एंडोफिनॉल भी नहीं बोलोगे, क्योंकि फिनॉल में अटैच होगा। अभी जो बना है इसका कलर होता है, मतलब ये कंपाउंड जो बना है इसको बोल सकते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। ये नाइट्रोसो कंपाउंड बना है। अब इस नाइट्रोसो कंपाउंड में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि रिएक्शन उसी के अंदर हो रही है, तो फिनॉल एक और आएगा, एक फिनॉल और अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे अटैच कर दें ऐसे, OH, और ये रहा H। यहाँ से वाटर वापस निकल जाएगा और ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे।
अब दोनों जुड़ेंगे तो जो बनेगा वो एंडोफिनॉल बनेगा। यहाँ हो जाएगा AN और इसके साथ ये पूरा ग्रुप आगे जुड़ जाएगा। दिस इज एंडोफिनॉल। ये एंडोफिनॉल बना और यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है इस टेस्ट की। एंडोफिनॉल का कलर जो होता है स्टार्टिंग में ब्लू या ग्रीन हो सकता है, तो मान लो ब्लू है। अब वापस से क्या होगा कि जब इसमें एसिड डाला गया या पानी की यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा बढ़ाई जाएगी, एसिड से तो पूरी कहानी हुई है, पानी इसमें थोड़ा सा मिलाओगे ना कि इसको थोड़ा सा एक्सेस वाटर मिलाओ, इसमें पानी मिलाओगे तो इसका कलर चेंज होगा धीरे धीरे, ब्लू से इसका कन्वर्ट हो जाएगा रेड। ठीक है, ये कलर है मान लो ब्लू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड। ऐसे यही पूरी कहानी है कि एंडोफिनॉल जो है वापस कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। उसके बाद जब लास्ट में बेस डाल दोगे ना, बेस, तो बेस डालने के बाद इसका जैसे स्टार्टिंग में ब्लू कलर था वापस फिर से ब्लू हो जाएगा। तो यही इसका एक टेस्ट होता है, एंडोफिनॉल ही सारी कहानी करता रहता है, कलर चेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे इसको हटा दें, इसको आगे बताएं। तो आपको जैसे ये मान लो इस रिएक्शन में दिक्कत हो रही है, ये सब क्या कैसे हो रहा है, तो इसमें बस इतना कलर वाला ले याद रखो क्योंकि एक तरह का टेस्ट है नाइट्रोजन टेस्ट। बस ध्यान रखो इसमें एंडोफिनॉल बनता है मेन हुआ है। ठीक है, कैसे बना था एंडोफिनॉल, यहाँ बना दो इसे। दिस इज एंडोफिनॉल। अब यही एंडोफिनॉल कलर चेंज करेगा, इसमें वाटर डालोगे, ठीक, वाटर बढ़ाओगे। अब इसका कलर ध्यान रखो, इसका कलर कैसा था, ये एंडोफिनॉल है, एंडोफिनॉल का कलर कैसा था, ब्लू, यानी स्टार्टिंग में ब्लू था, पानी बढ़ाया तो इसका कलर हो गया रेड। ठीक, और उसके बाद इसमें बेस मिला दो, मान लो ये रेड कलर बन गया, और इसमें मैंने बेस NaOH मिला दिया। NaOH मिलाओगे तो यहाँ से H प्लस और OH माइनस निकल जाएगा, Na प्लस इसके पास आ जाएगा। ठीक, तो Na प्लस यहाँ आने से इसका कलर फिर से वापस रिपीट हो जाएगा, किसमें, ब्लू कलर में। ठीक, तो ये ध्यान रखोगे कि इसका कलर पहले ब्लू है, ब्लू से हुआ रेड और रेड से होता है ब्लू, तो रिस्टोर हो जाता है इसका कलर वापस। तो एक तरह का एक टेस्ट है, इसे बताते हैं कि सामने वाला जो स्पेसी है वो क्या है, फिनॉल है, फिनॉल से रिएक्शन कराएगा। तो एक तरह का नाइट्रोसो टेस्ट होता है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं। तो इसमें लगभग सारे टेस्ट मैंने कवर कर दिए। ठीक, फिनॉल टेस्ट हो गया, लाइबरमैन हो गया, रिडक्शन भी हो गया। ठीक है, तो आई होप इसमें कुछ बचा नहीं है, सब कुछ मैंने कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है फिनॉल, फिनॉल का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है और हम अगला लेक्चर करने वाले हैं ईथर पे। ईथर पूरी तरह खत्म कर देंगे, उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत मजा आएगी। ठीक है, तो सब लोग जरूर उसमें आइएगा, मेहनत करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, वीडियो को रोक करके पास करके करिए। चलिए मिलते हैं लेक्चर घर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। जय हिंद।